हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू और आज मैं प्रेजेंट हूँ एक नए वीडियो के साथ और ये वीडियो होगा क्लास 11 स्टैंडर्ड के लिए। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग के मीनिंग एंड डेफिनेशन को और इसके साथ ही कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स अभी अभी अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं या स्टार्ट अभी अभी किए हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। स्टूडेंट, आप लोगों ने अभी अभी अकाउंट्स का जो बुक अकाउंट्स का ये फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा होगा अपने स्कूल्स में, तो वहाँ पर आपको बताई गई होगी ये अकाउंटिंग है क्या। ठीक है, ये अकाउंटिंग है क्या। अकाउंटिंग इज़ नथिंग बट अ प्रोसेस। अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस टू रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस सिस्टमैटिकली। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है, इसमें हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है और ये अकाउंटिंग करते कौन लोग हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंटिंग करते कौन लोग हैं। जो लोग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, जो लोग वे सारे बिजनेस एंटिटी मीन्स चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो या फिर पार्टनरशिप फर्म हो, कोई कंपनी हो, कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कोई भी हो, है ना, वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। मतलब जो भी उसके बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, जो कुछ भी उनके एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो फर्नीचर, बिल्डिंग मीन्स कैपिटल एसेट्स को परचेज करने के लिए जो एक्सपेंस कर रहे हों, या फिर बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए एक्सपेंस कर रहे हों, या फिर जो कुछ भी उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड किए उनके बदले जो अमाउंट उन्होंने रिसीव किया, या फिर जो कुछ भी गुड्स है, अगर कोई गुड्स है और उसे सेल किया, है ना, मीन्स सेल, परचेज, एक्सपेंसेस, इनकम, ये सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हम सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करेंगे और उसे ही हम कहते हैं अकाउंटिंग। ठीक है, तो अकाउंटिंग में सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा कि हम आइडेंटिफाई करते हैं। क्या आइडेंटिफाई करते हैं सर? हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि नहीं, है ना। हम सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं कि वो क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और उससे हम मनी मेजरमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हम उसका मतलब मनी मेजरमेंट नहीं होगा, कुछ मनीटरी वैल्यू नहीं होगी, हम उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। देन आफ्टर रिकॉर्डिंग, ठीक है, इसके बाद क्या है, हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम क्लासीफाई करेंगे। तो ये सारी क्या है, ये सारे स्टेप्स हैं। क्लासीफाई करेंगे, क्लासीफाई करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसका समराइज करेंगे, है ना। क्योंकि एक बिजनेस ट्रांजैक्शन, एक बिजनेस एंटिटी जो है वो पूरे साल बहुत सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती है उसमें, और उन सारे एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के बाद, क्लासीफाई करने के बाद हमें समराइज करना होता है। समराइज जब तक करेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चल पाएगा कि बिजनेस में क्या मतलब फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या प्रॉफिट अर्न कर रही है हमारा बिजनेस, क्या लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इसमें और भी स्टेप्स हैं, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें, है ना, ये सारे स्टेप्स जो है इसे ही कहते हैं अकाउंटिंग। और इस अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्टूडेंट्स? हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कुछ भी करते हैं, इवन मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो। जिन कॉन्सेप्ट्स पर आपका स्कूल में मतलब कमांड नहीं हो पाता, वो यहाँ पर आप YouTube पर आओ और इसको सीखो। इट मीन्स ये वीडियो बनाने का भी हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है। तो जो भी बिजनेस एंटिटी, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, कंपनी हो, सोल प्रोप्राइटर हो, कोई भी हो, ठीक है, जो भी बिजनेस एंटिटी है वो अगर बिजनेस स्टार्ट करी, है ना, और अगर उसने सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग करवा रहा है, वो रिकॉर्डिंग करवा रहा है, इट मीन्स उसका एक ऑब्जेक्टिव है, तभी वो इस तरह के काम कर रहा है। ठीक है, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है सर? इसका ऑब्जेक्टिव है टू नो अबाउट प्रॉफिट और लॉस। मतलब प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये हर ओनर जो है अपने बिजनेस से रिलेटेड जो ये है, इसकी जानकारी उसे चाहिए। ठीक है, कि प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। इन फ्यूचर अगर उसे बैंक से लोन लेना है ना, तो क्या करेगा, अपने सारे अकाउंटिंग डिटेल्स, प्रीवियस 3 ईयर्स के, 4 ईयर्स के, 5 ईयर्स के, जो भी अकाउंटिंग डिटेल्स उसके पास होंगे, वो सारे अकाउंटिंग डिटेल्स को ले जाकर कहाँ वो देगा, बैंक के पास।
तब जाकर वो बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड कर सकता है या नहीं कर सकता है, जो भी सिचुएशन बने, ठीक है। तो इस तरह से हमारा अकाउंटिंग जो है इसका ऑब्जेक्टिव है, और सबसे जो खास ऑब्जेक्टिव है वो है प्रॉफिट और लॉस की जानकारी जो बिजनेस का ओनर जानना चाहता है, लेना चाहता है बिजनेस से। इसलिए वो क्या करता है, अकाउंटिंग कराता है, ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कराता है। आइए हम पहले इसका देखते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, अभी कहा था मैंने, है ना। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। ओके, इसने रिकॉर्डिंग आइडेंटिफाई भी करते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, मतलब जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। फिर क्या है, क्लासीफाइंग, उसको हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। फिर उसे हम समराइज करेंगे, समराइज करने के बाद एनालाइज करेंगे, है ना। हर चीज़ की एनालिसिस होती है, जैसी चीज़ें समराइज होगी उसके बाद उसका एनालाइज होगा, पता चलना चाहिए कि बिजनेस किधर जा रहा है ना, अपवर्ड और डाउनवर्ड। देन आफ्टर इंटरप्रेट करेंगे, है ना, एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ओके, सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को इंटरप्रेट करेंगे एंड देन आफ्टर कम्युनिकेटिंग। हम क्या करने वाले हैं, कम्युनिकेट करने वाले हैं द रिजल्ट्स टू द यूजर्स देयर ऑफ। फिर से मैं ये डेफिनेशन रीड करूं, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स। सर ये यूजर्स कौन है, कम्युनिकेशन तो समझ में आ गया कि जो भी हमने रिपोर्ट तैयार किया, ठीक है, उसे हमें क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। लेकिन कम्युनिकेट किसे करना है, यूजर्स में कौन है वो यूजर्स, सर ओनर है हमारा यूजर, बिजनेसमैन जो ओनर है उसे जानना है कि भाई क्या प्रॉफिट क्या लॉस। इसके बाद कौन है हमारा यूजर, सर गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट को क्या मतलब है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से, गवर्नमेंट को तो बहुत ज़्यादा मतलब है। क्या मतलब है, गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स, और इसके लिए पूरा अकाउंटिंग डिटेल वो चेक करेगा। और किसे ज़रूरत है, सर बैंक, अगर मुझे बैंक से लोन लेना है तो हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बैंक को शो करना होगा कि सर ये हमारे पिछले 3 साल का है अकाउंटिंग, हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया, सो प्लीज़ आप लोन सैंक्शन कर दो, ठीक है। तो बैंक भी जो है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख सकता है। और कौन देख सकता है, पब्लिक। सर पब्लिक क्यों देखेगी, पब्लिक देखेगी तभी तो पब्लिक सोचेगी कि हमें इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। जैसे कंपनियां जब मार्केट में शेयर्स इशू करती है तो पब्लिक ही तो उसे खरीदती है, तो पब्लिक को भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डिटेल देनी होती है। ये सारे जो है, इसके अलावा और भी बहुत है, ये सब क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के यूजर्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग हमने डिस्कस करा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पर, ठीक है। थोड़े से बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को हम देखेंगे, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आइए देखते हैं हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। मैं ये यस डॉक्यूमेंट्स, अचीवर्स, PDF एडिट, कहाँ गया ये, एक सेकेंड, ठीक है। ओके, ये हमारा एक PDF हमने ओपन किया और इसमें जो है हम लोग कुछ अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या है ये, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ओके, आइए वन बाय वन जो है हम छोटी छोटी जो अकाउंटिंग टर्म्स, वो सारे अकाउंटिंग टर्म्स जिसको हम यूज़ करेंगे अपने बिजनेस में, ठीक है, हम वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, पहला क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। हम बिजनेस ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं ये पहले समझेंगे। इट इज़ अ फाइनेंशियल इवेंट, इट इज़ अ फाइनेंशियल इवेंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। क्या है ये, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जब तक कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम मनीटरी टर्म में डिस्कस नहीं करते, मतलब उसको एक्सप्रेस ना कर सके, है ना, तब तक वो हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होता, है ना। एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी विच ब्रिंग्स अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन
ऑफ एन एंटरप्राइज। ठीक है, चेंज इन एन एंटरप्राइज, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है एंटरप्राइज का फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसे चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल्स आर सेल ऑफ गुड, सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स। जब भी हम गुड्स को सेल करेंगे तो क्या होगा, कैश आएगा और हमारा स्टॉक कम हो जाएगा। ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स, कैश हमारा गया और स्टॉक बढ़ा। रिसीट फ्रॉम डेटर्स, स्टूडेंट अभी ये केवल डेटर्स समझ लो, सिर्फ इतना ही कि डेटर्स कोई और नहीं, वो कस्टमर्स होते हैं जिन्हें हमने क्रेडिट में सेल किया। वो सारे कस्टमर्स जिनको हम क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, वो सारे के सारे अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम उसे डेटर्स कहते हैं। तो जब हम किसी डेटर से अमाउंट रिसीव करते हैं, ये भी हमारा क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन का पार्ट है। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्या है ये, पेमेंट टू क्रेडिटर्स मीन्स वो सारे सप्लायर्स, क्रेडिटर कोई और नहीं हमारा सप्लायर होता है, चाहे वो रॉ मटेरियल का सप्लायर हो या फिनिश गुड्स का सप्लायर हो। ठीक है, तो वो सप्लायर क्या होता है, वो मुझे अभी अभी गुड्स दिया, मतलब मैंने क्रेडिट में परचेज किया, परचेज तो कर लिया आपने सप्लायर से, लेकिन हमने ये कह दिया कि हम आपको बाद में पेमेंट कर देंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, क्रेडिटर मीन्स लाइबिलिटी। तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स, अगर हमने किसी क्रेडिटर को अगर पेमेंट किया तो ये भी क्या है, पार्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो ये हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन हो गया। अब हम बात करेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज कंसर्न, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है, इट इज कंसर्न विद मनी और मनी वर्थ ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सेकंड क्या है ये, इट अराइजेज आउट ऑफ द ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज मीन्स क्या किया, हमने एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज किया, गुड्स दिया या सर्विसेज दिया और बदले में कैश लिया, या फिर कह सकते हैं कि हमने किसी से गुड्स लिया और बदले में कैश लिया, किसी से सर्विसेज लिया और कैश दिया, मतलब बोथ साइड ट्रांजैक्शन हो रहा है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज एबल टू चेंज, क्या एबिलिटी है इसमें, चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो क्या कर सकता है, बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर सकता है। हमने अभी अभी बताया कि अगर हम किसी कस्टमर को सेल करते हैं, ठीक है, सेल किया तो क्या हुआ, हमारा जो स्टॉक है वो कम हुआ। सपोज हमारी कपड़े की दुकान है, मैंने किसी कस्टमर को 4 टी शर्ट बेचे, इट मीन्स 4 टी शर्ट से हमारा स्टॉक कम हुआ और 4 टी शर्ट के बराबर जो कैश है वो बिजनेस में आया। तो हर बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करता है। देन आफ्टर नेक्स्ट, इट हैज़ ड्यूबल एस्पेक्ट और 2 साइड्स, रिसीविंग डेबिट साइड एंड गिविंग क्रेडिट साइड। एक्चुअली स्टूडेंट जब आप अपने बुक को देखोगे, है ना, जब आप अपने बुक को देखोगे तो आपके बुक का जो नाम है स्टार्टिंग में डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री मीन्स क्या, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होगा, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होगा। सर डबल इफेक्ट मतलब इट मीन्स डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। हम आगे आने वाले वीडियो में या फिर में भी इसी अभी हम डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड बातें। ठीक है, तो ड्यूअल एस्पेक्ट क्या हो गया, ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब है कि हम कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को 2 जगह रिकॉर्ड करते हैं, 2 साइड्स रिकॉर्ड करते हैं, एक डेबिट साइड और दूसरा क्रेडिट साइड। आने वाले टाइम में हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे, डेबिट और क्रेडिट होता क्या है। ठीक है, ऑफ द बेनिफिट्स। तो ये हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, हमने अभी क्या पढ़ा, हमने अभी पढ़ा बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है स्टूडेंट, आज का वीडियो हम यहीं पर रोकने वाले हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलेंगे और फिर उस पर अच्छे से उन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।